Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो fractions में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास कोई एक होल थिंग होती है, आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास एक पिज्जा है, मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो वो क्या हो गया फ्रैक्शन। क्यों? अगर मैं उसमें से एक स्लाइस लेता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/4 पार्ट उसे कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके, चलिए। सो हियर वी आर हैविंग फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। दैट इज आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट क्वार्टर, दैट इज 1/4 पार्ट, 1/3, दैट इज 3/4, ओके, 3/4 एंड फ्रैक्शनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर कनेक्ट टू रियल लाइफ। सो देखिए यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स के बने। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है वो देखते हैं। What fraction of fruits in each case are on the mat? Okay, and the mat are in blue, yellow, purple color. Okay, यहाँ पे देखिए पर्पल कलर की मैट है। ठीक है, हम देखिए टोटल फ्रूट्स कितने 1 2 3 4 5 6। सो वी आर हैविंग टोटल फ्रूट्स। तो हम यहाँ पे डिवीजन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे एक नंबर लिखेंगे जो शो करता है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। ओके, अब मैट पर कितने 1 2 3 वो हम कहाँ लिखेंगे इस डिवीजन लाइन से अबव, मतलब ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास 3/6। ओके, तो इस साइज से हम फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर टॉपिक दैट इज अ फ्रैक्शन डिनोट्स अ पार्ट और पार्ट ऑफ अ होल। तो फ्रैक्शन हमेशा क्या शो करता है पूरे एक होल का एक पार्ट। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पिज्जा की बात कही, पूरे एक पिज्जा में से अगर हमने एक पार्ट और एक स्लाइस हमने पिज्जा का ले लिया है तो वो क्या शो करेगा फ्रैक्शन, दैट इज 1/4 ऑफ अ पिज्जा। सो यहाँ पर आते हैं। सो हियर वी आर हैविंग अ स्क्वायर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा एंड वन पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर इज शेड। तो हमने इसके एक पार्ट को शेड कर दिया। सो अब आप मुझे देख के बताइए कि इसमें हमने कितना पार्ट लिया है। तो टोटल पार्ट्स 4 थे, उसमें से एक पार्ट हमने शेड कर दिया, तो हमने एक पार्ट ले लिया। ठीक है, तो हमें बस यही देखना है अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो हाँ, in a fraction there are two numbers, one is written above the horizontal line, the other is written below. The upper or top part is called a numerator and the lower and bottom part is called a denominator, and the horizontal line between both the number is called fraction bar. तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रैक्शन की, तो देखिए मैंने फ्रैक्शन बार बनाया। ओके, तो जो इसके लोअर पार्ट में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टोटल पार्ट्स, दैट इज 4 इक्वल पार्ट्स, एंड जो इसके टॉप पे लिखा जाएगा या फिर इसके अबव लिखा जाएगा फ्रैक्शन लाइन के या फ्रैक्शन बार के, दैट इज अ शेडेड पार्ट। ये हो गया 1/4 पार्ट और क्वार्टर। ओके, सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल और लिया है। देखिए जैसे एप्पल है, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 2, और अगर मैं इस पार्ट को ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ओके, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, जैसे एप्पल है तो मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर 2 पार्ट्स को भी हाफ हाफ कर दिया, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4। ठीक है, चलिए तो अब आया था अपने यहाँ पर पार्ट्स पर, दैट इज आर क्वार्टर, दैट इज 1/4 पार्ट। तो टोटल पार्ट्स कितने थे 4, उसमें से हमने 1 पार्ट ले लिया है, 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज 1/4 पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट इज 3/4 मीन्स 3/4। तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे यहाँ पर 4, लेकिन उसमें से हम शेडेड पार्ट की जो बात करेंगे वो कितने होंगे 3, दैट इज 3/4। ओके, सो नेक्स्ट इज 1/3। इफ वी आर हैविंग आवर होल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया ऑरेंज, हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा 1 2 3 पार्ट्स, तो उससे एक पार्ट क्या शो करेगा 1/3। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, मुझे ये पार्ट चाहिए तो मैं कितना पार्ट ले रहा हूँ, टोटल पार्ट कितने 3, और उनमें से मैं सिर्फ एक पार्ट पिक कर रहा हूँ, तो दैट इज 1/3 और 1/3। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन नंबर्स की बात करेंगे तो जो भी हमने अभी तक पढ़े थे 1/2 3/4 4/6 7/8,
तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जिक्र होगा तो वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो दीज आर द फ्रैक्शंस। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमने यहाँ पर शेडेड पार्ट लिखे हैं, तो आपको उसका फ्रैक्शन बता रहे। तो देखिए, फ्रैक्शन के लिए हम फ्रैक्शन बार यहाँ पर बनाएंगे। टोटल पार्ट्स कितने, 3, तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। शेड पार्ट कितने, 1, तो वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, तो इस टाइप से बस आपको इसको कंप्लीट करना है, दैट्स। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 11। तो चलिए क्वेश्चंस रीड करते हैं। शेड 1/2 ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी। तो यहाँ पर जो हाफ पार्ट है आपको उसको शेड करना है, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे टोटल एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हाफ कितना होगा, आधा, तो वो हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे 3 एप्पल्स में शेड कर देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, चलिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। शेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग। 1/3 मीन्स टोटल का 1/3 पार्ट। अब देखिए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2। तो आपको कितने पार्ट्स में शेड करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में। चलिए तो हम 2 पार्ट्स में शेड कर देते हैं। यस, तो ये हो गया 1/3 पार्ट। ओके, चलिए अब एक बार इस फिगर में भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे कि ये फिगर्स के बने। तो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स है, तो आपको 1/3 में शेड करना है। सो आप 3 में से सिंगल पार्ट को शेड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो दिस इज 1/3। नाउ हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3। शेड 1/4 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपको यहाँ पर तो बहुत सारे के बने। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट और यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 2 16 है ये। और आपको कितना पार्ट चाहिए, 1/4। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, आप 16 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4। आपको 4 पार्ट्स में शेड करना है, तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4। ओके, सो दिस इज 1/4 पार्ट, जितना भी यहाँ पे टोटल था उसका। ओके, चलिए। ओके, तो यहाँ पे डी पार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी पार्ट में ट्राइंगल है। टोटल पार्ट देखेंगे 1 2 3 4। आपको 1/4 पार्ट चाहिए, तो 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1। तो चलिए एक सिंगल पार्ट में शेड कर देते हैं। तो हम इस टाइप से सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज टेक द शेप विच आर डिवाइडेड इनटू थर्ड। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये तो 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं है। तो ये है बी पार्ट, सो वी कैन से दैट दिस इज इनटू थर्ड। ओके, चल मार्किंग आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट इज टेक द शेप विच आर डिवाइडेड इनटू हाउस, मतलब आधे आधे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पर ए पार्ट को ले सकते हैं। ओके, बी भी हो सकता है, बाकी आप लोग देख के बताइए। नेक्स्ट इज टेक द शेप्स विच आर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स में देखेंगे मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में, तो मुझे ये विजिबल है, ठीक है। हमने देखा 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो और बाकी आप लोग चेक करके बताइए क्या और कोई पार्ट है या नहीं। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग शेडेड पार्ट फॉर ईच शेप। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक पार्ट शेडेड, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ पे ई पार्ट पर आते हैं, तो देखेंगे टोटल कितने, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4, तो वो डिनोमिनेटर में आ गए। शेड पार्ट कितना है, 1, तो यहाँ पर आ गया 1। ओके, चलिए। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।